बहुओं को खुश कैसे रखें? बहुएं नाराज़ क्यों रहती हैं? बहुएं अपनी सास के बारे में हमेशा ये गलत धारणा क्यों रखती हैं कि मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है, मेरी सास मुझे ताना देती है। लगता है कि जब हम बहू होते हैं तो हमें हमारी सास में बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं, और जब हम सास बन जाते हैं तो वो सारी बातें धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाती हैं जो हमारी सास में थी। बस यही एक कारण है कि बहुएं कभी खुश नहीं रहती। मैं पूछती हूँ, जो बात आपको अपने टाइम पर जब आप बहू थी अच्छी नहीं लगती थी, जैसा कि आप अपने पति के साथ मूवी देखने गए, वापस आए तो सास ने ताना दे दिया कि मैं तो थक गई, तुम्हारा बच्चा संभाल संभाल के, पकड़ो अपनी औलाद को, साथ लेके जाया करो। सेम वही जब बात आप सास बन जाती हैं और आपके बहू बेटा कहीं बाहर अकेले घूमने निकलते हैं, तो वापसी में अगर आप उन्हें प्यार से, इज्जत से पूछें कि बेटा थक गए होगे, कॉफ़ी बना दूँ, तो देखिए आपकी बहू का चेहरा कितना खिल उठेगा, क्योंकि जो टाइम वो स्पेंड करके आए हैं वो आप वापस तो नहीं ला सकती। अगर आप रूखा बोलेंगी तो आप भी उन्हीं एक सास में से हो जाएंगी जब आपको वो चीज़ बुरी लगती थी जब आप बहू थी। तो आप कुछ ऐसा करें, जब आप सास बन जाएं तो आप वो सारे टिप्स याद रखें। जैसा कि अगर आपको अकेले कमरे में बैठकर बातें करनी होती थी पति के साथ, तो मौका ढूंढना पड़ता था कि कहीं सास ना टोक दे, काम पड़ा है बहू और तू अंदर गप्पे मार रही है। तो ऐसा आप ना दोहराएं। अगर हम धीरे धीरे ये सारी बातें अपने अंदर ले आएंगे तो आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ी सुखमय संसार बसाकर यही कहेगी, मेरी सास जैसा कोई नहीं। अगर आप अपने पति के साथ बाहर घूमना पसंद करती थी तो बहू को भी पूरी आज़ादी दीजिए। अगर आप फ़ोन पे अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई, अपने भाभी से बात करना चाहती थी तो बहू को स्पेस दीजिए। ताना मत कसिए उसे। अगर आपने मन से बेटी माना है तो उसे बेटी बना कर ही रखिए ना। अगर बेटी सुबह लेट उठती है तो आप उसे बड़े प्यार से जगा कर कहती हैं, गुड्डी जाग गई, मुन्नी जाग गई, मेरी लाडो क्या खाएगी, नाश्ता क्या बनाऊं? कभी आपने सोचा है कि अगर बहू थोड़ी देर से उठती है तो आपके चेहरे पे कितनी शिकन आ जाती है? धूप चढ़ गई, ये उठने का टाइम है, आपको ये तक याद नहीं रहता कि वो बच्ची जो सारा कुछ छोड़कर आपके घर आई है, आपके वंश को जन्म दिया है, क्या मालूम वो रात भर सोई भी है कि नहीं। ये छोटी छोटी बातें दिल को बहुत कुरेदती हैं, और अक्सर इन्हीं छोटी छोटी बातों को आप संभाल कर अगर उसे अच्छे अच्छे शब्द बोलें और अपनी बेटी की तरह ही प्यार दें तो वो सारे जग में कोई भी बहू, मुझे नहीं लगता कि वो बाहर जाकर जानबूझकर अपनी सास की बुराई करे या वो जानबूझकर उसका प्रचार करे। कुछ तो लगता है तभी बहू बाहर आपकी बुराई करती है। मैं मानती हूँ कि 10 की 20 तो लगाते ही हैं, लेकिन वो 10 हम दे देते हैं उनको। अगर हम वो 10 उनको ना दें तो वो 20 नहीं होंगे। इसी तरह पति भी थोड़ा सोच समझकर बात करें। अक्सर अपनी पत्नियों को कहते सुनती हूँ मैं, तुम्हारे मायके से ही आया होगा, तुम्हारे मायके वालों ने सिखाया होगा, तुम्हारी मम्मी ने नहीं सिखाया। अरे मैं पूछती हूँ कि आपकी भी तो माँ अपनी बेटी को ससुराल भेज चुकी है, वो भी तो दामाद की सास है। अगर आपकी बहन को आपके जीजाजी कुछ सुनाएं तो आपका खून खौल उठता है, और वही बात अगर आप सुनाएं तो जायज़। बस यही छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी को नर्क भी बना सकती हैं और स्वर्ग भी। मैं तो सभी से ये उम्मीद करूँगी कि अपनी बहुओं को खुश रखना है तो उन्हें सच से अपनी बेटी मानिए, दिल से लगा कर रखिए, फिर देखिए घर कैसा स्वर्ग बन जाता है।
वही काम होता है जब बहुएं गुनगुना कर अपना सारा काम पूरा करती हैं। और जहाँ पर अपनी बहू को बहू समझा जाता है, वहाँ पर वो बेटी माँ बनाकर नहीं रख सकती अपनी सास को, वो भी सास ही बनाकर रखेगी। सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।